आइए दोस्तों देखते हैं टाइम एंड डिस्टेंस का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि ये टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और ये अपने आप में टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत ही ज़्यादा सुपर क्वेश्चन है। बस आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझना, आपको रटना नहीं है। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मैं आपको इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझा दूंगा। तो देखते हैं बिना कुछ देरी के क्वेश्चन क्या है। स्थान H और O के बीच की दूरी D इकाई है। एक व्यक्ति H से O की दूरी एक सुनिश्चित समय में औसत S इकाई की चाल से तय करता है। अगर वह व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता तो वह सामान्य से 20 मिनट ज़्यादा समय लगता, और अगर वह 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता तो वह सामान्य से 44 मिनट पहले तय कर लेता। डी और एस के आंकिक मानों का योग क्या है। अब समझना, स्थान एच और ओ के बीच की दूरी डी का, यह आपको रटना नहीं है। एच और स्थान ओ है और इनके बीच की जो दूरी है ना, वो दूरी कितनी है, वो डी इकाई है। ठीक है ना, डी इकाई है। एक व्यक्ति एच से ओ की दूरी एक सुनिश्चित समय में औसत एस इकाई की चाल से तय करता है। भाई औसत चाल कितनी है, ठीक है ना, औसत चाल कितनी है, एवरेज स्पीड कितनी है, वो आपकी एस इकाई है। ठीक है ना, दूरी कितनी है, डी इकाई है, और औसत चाल कितनी है, एस इकाई है। अब उसने क्या बोला, एक सुनिश्चित समय में तय करता है। तो आपको एक सुनिश्चित समय पता है, तो आप बोलेंगे भैया नहीं है पता। तो मैंने एक सामान्य समय मान लिया कि सामान्य समय कितना है, टी घंटे में। मैंने मान लिया कि वो एच से ओ तक टी घंटे में क्या होता, पहुंच जाता। वो टी घंटे में क्या होता, पहुंच जाता। अब उसने क्या बोला है, अगर वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता। आपको समझना है, अगर वो कोई व्यक्ति एच से ओ तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता, ठीक है ना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता तो वह सामान्य से 20 मिनट ज़्यादा समय लगता। भाई सामान्य समय तो टी है, अब इससे क्या होता, वो टी से 20 मिनट ज़्यादा लगते। भाई ये घंटे में, तो मैं 20 मिनट को भी घंटे में बना लूंगा, तो उसको इतने समय का टाइम लगता। भाई अब देखिए सुनिए, तो ये एच से ओ के बीच की गई क्या आ गई, दूरी। चौकी दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुना समय। अगर वह 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता, अगर वो एस से ओ की दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता तो वह सामान्य से 44 मिनट पहले दूरी तय कर लेता। तो भाई सामान्य समय तो टी घंटे है, अब इससे 44 मिनट पहले दूरी तय कर लेता। ठीक है ना, अब ये 44 मिनट है, तो इसको मैं क्या बना लूंगा, घंटा बना लूंगा। ठीक है ना, आ गया। ठीक है ना, ये मैंने घंटा बना लिया। ठीक है ना, अब देखिए, अब भाई ये भी एच से ओ की दूरी है, ये भी एच से ओ की दूरी है, और ये भी एच से ओ की दूरी है। ये जब की दूरी है जब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, और ये जब की दूरी है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले। आप खुद ही बता सकते हैं, जब आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो आप कम समय लेंगे, जब आपकी स्पीड कम होगी तो आप ज़्यादा समय लेंगे। ठीक है ना, तो ये भी दूरी एच से ओ के बीच है और ये भी दूरी है, तो दोनों दूरी क्या है, ये बराबर है। ठीक है ना, अब आप काट लीजिए, 20 एकन 20, 20 तिया 60, और 4 से 11 बार, और 4 से 15 बार। ठीक है ना, ये 15 चौका 60 और 15 पंजे 75। अब आप गुणा कर दीजिए, ये कितना आ गया, 4t, और 1/3 में 4 की गुणा होगी तो ये कितना आएगा, 4/3। अब ऐसे ही 5 की गुणा गई 5t। अब ये कितना आ गया, देखिए 11/15, तो 5 तिया 15, तो ये कितना आ गया, 11/3 आ गया। ठीक है ना, अब देखिए 4/3, और ये माइनस का इधर आके प्लस का, और ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो 5t में से 4t गया तो कितना बचा, t बचेगा। अब ये हर तो समान है, तो 11 4 15, 15 में 3 का भाग लगेगा तो 5 आएगा, और ये 5t में से 4t गया तो 1t आएगा। ठीक है ना, तो t का मान कितना आ गया, 5। तो t बराबर कितना आ गया, 5 घंटे। सामान्य समय कितना है, सामान्य समय 5 घंटे। आपको कोई दिक्कत, आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। अब सामान्य समय तो ये आ गया। अब उसने क्या बोला है, डी और एस के आंकिक मानों का योग कितना है। भाई डी क्या है, डी तो दूरी है ना, डी तो दूरी है। आप चाहे दूरी इससे निकाल लीजिए, चाहे आप दूरी इससे निकाल लीजिए, तो मैं दूरी इससे निकाल लेता हूं, क्योंकि दूरी तो दोनों जगह समान है भाई। चाहे आप इससे निकाल लीजिए, चाहे इससे निकाल लीजिए, मैं इससे निकाले देता हूँ 60। अभी मैं यहाँ क्या रखूंगा, 5 रखूंगा। ठीक है ना, 5 प्लस, और ये कितना है, 1/3 है। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 60, और 5, और ये 3 पंजे 15, और एक 16/3, और 3 से 20 बार, तो 16 दूनी 32, मतलब 320 किलोमीटर।
अब जब आप टी के मान को यहां भी रखोगे तो 320 किलोमीटर ही आएगा, ठीक है ना, आप टेंशन ना ले, ठीक है ना। अब उसने क्या बोला है, अब भाई ये दूरी तो ये आ गई, डी का मान तो आ गया आपका 320 किलोमीटर, ये तो आपका डी का मान है। और एस का, भाई एस क्या औसत चाल है, भाई एस क्या औसत चाल है, हम जानते हैं औसत चाल बराबर क्या होता है। देखिए भाई औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। भाई कुल दूरी एच और ओ के बीच 320 है, और कुल समय कितना लग रहा है, एच से ओ तक 5 घंटे लग रहा है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 64। तो औसत चाल कितनी है, 64 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसका मान है, ये आपके एस का मान है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, डी और एस के आंकिक मानों का योग कितना है। भाई डी और एस के आंकिक मान जोड़ दीजिए, डी और एस, तो ये कितना आ गया 320 और 64 4, 6 और 2 8, तो ये आ गया 384। तो डी और एस के आंकिक मानों का योग क्या, 384। तो दोस्तों ये टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत ही ज्यादा सुपर क्वेश्चन था, मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें।